यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में कुछ समय बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु। आपका वचन बताता है इफिसियों 1:3 में लिखा, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। हाँ प्रभु, सच में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आपने हमें दी है प्रभु। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जैसे 3 यूहन्ना में लिखा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति पाते हो तू भले चंगे रहोगे, हर बात में उन्नति करोगे। हाँ प्रभु, सच में ऐसे ही होने दे प्रभु यीशु। जब हम प्रभु यीशु इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं, वो विषय पे जो कुछ हमने तैयार किया, पवित्र आत्मा तेरी मोहर को चाहते हैं यीशु, और तेरी लहू का मोहर को चाहते हैं प्रभु यीशु, ताकि प्रभु यीशु उस भेद को हम जान सके यीशु, और हम उस भेद को जान के उन दर्शकों तक पहुंचा सके। अब सब मिलके एक भरपूर मसीह जीवन बिता सके। आपका नाम ऊंचा हो, हम घटे आप बढ़े। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है डिस्कवरिंग योर डेस्टिनी। हम परमेश्वर के उद्देश्यों को समझना, खोजना, इस बात को हम और उस पर चलना, इस बात के ऊपर हम बाइबल से, पवित्र शास्त्र बाइबल से हम देखेंगे, समझेंगे और परमेश्वर की उद्देश्यों को समझने का और उस पर चलने का वचन के अनुसार पूरा प्रयास करेंगे। इस बात को हम देखेंगे। सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई बिजनेस करते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका प्रोडक्ट बेचने का एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है। अगर कोई साबुन बनाता है, सपोज साबुन बनाने वाले का उद्देश्य क्या है? वो साबुन लोग मार्केट में से खरीदें और फिर अच्छा सा साबुन को इस्तेमाल करें, अपना दिन भर की जो पसीना और मैल जो जम गया शरीर के ऊपर वो सब निकल जाए और वो साफ़ सुथरा हो जाए। तो ये साबुन का ये जो पर्पस होता है, जो साबुन बनाने वाले का। और जैसे हवाई जहाज़ है, सपोज एरोप्लेन, उस हवाई जहाज़ को बहुत समय तक लोग सोचा भी नहीं है कि ऐसे हवा में भी यात्रा कर सकते हैं। कई बार लोग पैदल चलते थे या घोड़े में या ऊँट में चलते थे या वाहन में, लैंड में चलते, ज़मीन में, या ज़्यादा से ज़्यादा पानी में चलते थे। कभी तक सोचा नहीं है जब राइट ब्रदर्स वो पहली जहाज़ बनाया, वो हवा में ही इसी तरह से यात्रा कर सकते, करके दिखाया। तो ये हवाई जहाज़ बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि हवा में भी हम यात्रा कर, वी कैन ट्रैवल थ्रू द एयर स्पेस। हालेलुया। और फिर इस तरह से हम बहुत सारे, जब तक हमारे जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, हम लोग गाड़ी में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अपने गाड़ी में, स्कूल बस में, कैसे भी हम ट्रैवल करते थे। लेकिन पहले एक मेट्रो रेल नहीं था, वो ट्रेन नहीं था, इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं था। तो हम लोग उस समय सोच नहीं सकते थे कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन में ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैफिक से बच सकते हैं। बहुत सारे जल्दी हम जो 2 घंटे के रास्ता 45 मिनट्स में हम पहुंच सकते हैं। ये सब बातें हमको पता नहीं था। लेकिन जब मेट्रो स्टेशन में ये इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू हो गया, अब लोग काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे, फुल्ली एयर कंडीशन होते हैं और कई बार बैठने का जगह भी इतना मिलता नहीं है, फुल्ली पैक्ड होता है। ये मकसद क्या था? वो ट्रैफिक को कम करने का
और फिर जो समय लग रहा है उसको कम करने का, और ये जो रवाना है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ईजी करने का। ये इस तरह से हम हज़ारों करोड़ों उदाहरण देते रह सकते हैं। हर एक उत्पादन के पीछे एक पर्पस होता है, लक्ष्य होता है। ऐसा ही मैं सोचती हूँ, खुदा ने जब सृष्टिकर्ता ने एलोहीम ने जब नर और नारी को बनाया, जब सारे सृष्टि को किया, आप ध्यान से जेनेसिस चैप्टर को पढ़िएगा, उत्पत्ति का पढ़िएगा, सब कुछ उसने अपने शब्द से पुकारा है। लेकिन इंसान को अपने हाथों से बनाया, अपने सांसों को फूका, तब उसने, और उसके बाद उसमें बार बार मैं बोलती हूँ, अपनी स्वरूप और अपनी समानता, अपनी इमेज में बनाया। जैसे फ़ोटोकॉपी होता है तो उसने जैसे फ़ोटोकॉपी क्या करता है, जो ओरिजिनल जैसा ही वो फ़ोटोकॉपी आता है, तो ऐसे ही परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और अपनी इमेज में, अपनी समानता में इंसान को बनाया। लेकिन बाद में शैतान आके उस इमेज को करप्ट किया और फिर जो रास्ता है उसको भटका दिया, और फिर यीशु मसीह ने फिर आके उसको ठीक कर दिया है, आखिरी आदम बन के। ये सब हम जानते हैं। तो लेकिन जो ये अपनी, जब इस ज़िंदगी का सफ़र से, यात्रा से जब हम गुज़रते हैं, ऐसे भीड़ में एक हमको नहीं बिताना है। वी शुड नॉट लिव लाइक एनीबडी जस्ट लाइक दैट, बट वी हैव टू समटाइम्स पॉन्डर, पॉज, टेक ए पॉज, थोड़ा सा पॉज लेके, थोड़ा सा पॉन्डर करके, थोड़ा सा सोचना है, प्रभु मुझे यहाँ पृथ्वी में तुम्हें सृष्टि करके भेजने का मतलब क्या है, कि उसका मतलब को मैं कैसे समझूं और कैसे उस मतलब पूरा होने का मैं प्रयास करूं। इवन द बेबी विच इज़ थ्रोन इन द डस्टबिन, कैसे कभी कभी हम न्यूज़पेपर में खबर में देखते हैं को अनवांटेड बेबीज़ को वो लोग कोई ऑर्फनेज में दे दिया, कोई डस्टबिन में डाल दिया, ऐसे खबर पढ़ते हैं कभी कभी। लेकिन उस बेबी के लिए भी एक डेस्टिनी है। हालेलुया। इवन दैट थ्रोन बेबी हैज़ ए डेस्टिनी। हाँ, शैतान उस डेस्टिनी से फिडल कर सकता है, मगर यीशु मसीह को जो जान लिया, ग्रहण किया, उसको हम ऐसे होने नहीं देना है। नोबडी शुड फिडल विद आवर डेस्टिनी। हमारा मंजिल को पहुंचने में रुकावट आने नहीं देना है, बाधाएं आने नहीं देना है। अगर आ भी रहे, उनके ऊपर हमको सामना करना सीखना है। तो जल्दी से, मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देना, जल्दी से हम कुछ वचन देखेंगे कि हमारी मंजिल को पहुंचना है, परमेश्वर के उद्देश्यों को पहचानना है और उसको पूरा करना है। तो वचन में क्या लिखा है, इस बातों को हम जल्दी से देखिए। रोमियो 8 और 29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों से पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। तो ये सारे एक स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं। जिन्होंने उसने बुलाया उन्हें ठहराया, जिन्होंने ठहराया उन्हें बुलाया और धर्मी ठहराया, और धर्मी ठहराने के बाद उनका महिमा भी दी है। उनका सब कुछ ही, when he employs you in a office, he will equip you with all skills, talents, resources, everything. हालेलुया। ऐसे ही यीशु मसीह ने भी हमको बुलाया है। जो यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनके ऊपर हर एक को अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ बुलाहट है, ये मैं मानती हूँ। इफिसियों 2 और 10 में लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। ऐसे पहले से ही, माँ के गर्भ से
पहले से ही सब कुछ उसने ब्लूप्रिंट बना के भेज दिया है। वो उसको हम पहचानना है, जानना है और उस पर चलना है, अमल करना है। यशायाह 46 और 10 में लिखा है, मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को ही पूरी करूँगा। जब एक सपोज़ एक सैंडल सोप है जो फैक्ट्री में गया है, बचपन में मैं गई हूँ, और ऐसे सोप को प्रोसेसिंग होता है फैक्ट्री में, एक डिपार्टमेंट से दूसरा प्रोसेस, एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस ऐसे चलते जाता है। जब पूरा प्रोसेस फिनिश हो जाता है वो साबुन बन के आ जाता है, फिर उसका पैकिंग होता है, फिर उसका लेबल चिपता है और फिर मार्केट में कार्टन्स में मार्केट में बेचते हैं। तो ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ये फिनिश्ड प्रोडक्ट पहले से ही यीशु मसीह को पता है। दिस मैन, दिस वुमन is going to be like this. Maybe the process sometimes is very long, the process may be very difficult and very बीच में कुछ भी होता रहा होगा, लेकिन God knows end from the beginning। यही बाइबल बता रहे हैं। कैसे बन के आएगा वो पहले से ही उनको, He knows the big picture। हालेलुया। और नीति वचन 19 का 21, मनुष्य के मन में बहुत ही कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वो ही स्थिर रहती है। बहुत ही कल्पनाएं होती है, अपना अपना कल्पनाएं हम करते होंगे, लेकिन प्रभु नहीं चाहता है अपने कल्पनाएं हम करें। हम प्रभु की कल्पनाओं को जानें और प्रभु की कल्पनाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। साम 139 वर्स 16 में लिखा है, तेरी आँखों ने मेरी बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। Even before you are born in your mother's womb, even you are very small in size, even you are growing in your mother's womb, एक एक अंग बन रहे, तब इससे पहले ही मैं तुम्हें जान लिया है, ऐसे बाइबल बताता है। और बाइबल में कई सारे लोग जो है हम देखते हैं, जैसे जफ्ता है, मैंने उसका एपिसोड भी बनाया। ही वॉज टोटली रिजेक्टेड चाइल्ड। उसका माँ को उसको चाहिए नहीं था, उसका बाप को उसको चाहिए नहीं था, वो ऐसे ऑर्फन जैसे, अनाथ जैसे वो छोड़ दिया गया है। पर एक समय आ गया है, कैसा भी उसका चाइल्डहुड हो, कैसे भी उसका बीच का समय होगा, लेकिन एक इज़राइल का रूलर बन के आया है और इज़राइल देश को शत्रुओं से छुड़ाया है। हु फुलफिल्ड द डेस्टिनी। सिमसोन को देखते हैं, बहुत उनका कमज़ोरियाँ थी और फिर उस कमज़ोरियाँ का वजह से शैतान ने कुछ खेल खेला है, लेकिन आखिर में हम देखते हैं, अगर सिमसोन का कहानी को आप पढ़ेंगे, आई थिंक जजेस चैप्टर 14, 15, 16 में आपको मिलेगा। वहाँ पे लिखा है उसका आँख तो चला गया, उनका हाथ पैर बांध लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब उसका बाल वापस आ गया, प्रभु से पुकारता है, प्रभु एक बार मुझे वो शक्ति सामर्थ वापस दे ताकि मैं तेरा उद्देश्य को पूरा करूं। फिर ही गॉट द स्ट्रेंथ बैक, उस शक्ति वापस आया और फिर ऐसे उस खम्भों को गिराया जिसमें सारे पूरा फिलिस्तीन भरे थे, और उस दिन इतना ज़्यादा मरा जो पूरा उस ज़िंदगी में जो नहीं मारा उतना लोग उस दिन मरा, और फिर बाद में सिमसोन भी उनके साथ मर गया। मगर उसने यीशु मसीह जो उस समय के लिए, उस उद्देश्य जो उसके लिए नियुक्त किया है, वो पूरा करके ही गया है। भले उसको बीच में पनिशमेंट मिला है, लेकिन फिर भी उसने, मैं समझती हूँ, ही fulfilled the destiny that God has kept for him, and he killed the maximum Philistines that day,
हालेलुया। जाबेस को उसका माँ ने बोला तुम तो वेदना है। किसी बच्चा को भी, हर एक माँ अपने बच्चा को पीड़ा से ही पैदा करती है, लेकिन पीड़ा नाम नहीं रखती है। लेकिन जाबेस का उसका नाम पीड़ा ही रख दिया उसका मम्मी ने। और रोज़ दिन भर जब तक वो बड़ा होता होगा स्कूल में या और भी टीनेजर में, हर समय उसको पीड़ा पीड़ा, फ्रेंड्स पड़ोसी हर एक उसको पीड़ा बुलाते, तो उसको कितना दुख लगता होगा। लेकिन प्रभु ने उसका डेस्टिनी को बदल दिया। आखिर में आप पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10 पद वहाँ पे हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है ही वॉज ऑनर्ड मोर देन ऑल हिज ब्रेदरन एंड जाबेस प्रेयर वॉज आंसर्ड। ऐसे लिखा है, परमेश्वर ने उनका नाम की जो गति है, उनका जो मंजिल है, उसको प्रभु ने बदल दिया है। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा को भविष्यवक्ता ने, यशायाह भविष्यवक्ता ने बोला कि तुम मर जाओगे, लेकिन आपको पता है उसने गेट के बाहर भी नहीं गया। परमेश्वर ने उसको वापस बुलाया, तुम वापस जाके उसको भविष्यवाणी करो दोबारा। 15 साल मैंने उसका आयु को बढ़ा दिया। He extended his life even before Isaiah crossed the gate of his house. He came back. प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमको अपने प्रभु के ऊपर जिसने बनाया उनका उद्देश्यों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे कोई भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो। जरमया वॉज इन कैप्टिविटी। उस समय ये लोग सारे बंदुआई में थे। जरमया 29:11-12 में परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरा प्लान्स जो है, मेरे कल्पनाएं जो है हानि के लिए नहीं होता है, लाभ के लिए होता है। अंत में मैं अपने उद्देश्यों को पूरा ही करूँगा, और वो शांति का होता है, आशा की होता है, लाभ का होता है, बुरा नहीं होता है। और फिर हम 2-3 वचन को पढ़ के, सो वी नीड टू deal with our inner man, we need to deal with our mind, we need to deal with our flesh, मन मर्जी ना करें, and we need to deal where are we reaching up to, what are the path that we are taking, कौन सी रास्ता पकड़ा है, कौन सा शरीर के अभिलाषाएं हमें पीछे खींच रहे हैं, या हमारी मन कैसे भटक रहे। बहुत सारे इस बातों को हमको ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर की डेस्टिनी को, उस मंजिल को, उद्देश्यों को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, चल सकते हैं और मंजिल पहुंचा भी सकते हैं, उनको उद्देश्यों को पूरा भी कर सकते हैं। 2-3 वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगी। यूहन्ना 8, जॉन चैप्टर 8 34-35 में लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। यानी कि इफ़ यू आर कमिटिंग सिन देन द सिन विल टेक होल्ड ऑफ यू। पाप आपको गुलाम बना देता है, इसलिए पाप करने से सोचना है, और पाप आपके जीवन में प्रभुता होने नहीं देना है। अब गलती से कभी पाप हो भी गया, तुरंत माफ़ी मांग के सही रास्ते पे हमको आना है। प्रोवर्ब्स 3:4-5, नीति वचन 3:5, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 5:22 और 23, दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा, वो शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएंगे, अपने ही मूर्खता के कारण वो भटकता रहेगा। तो बाइबल ऑलवेज शोज डिफरेंस फूलिश मैन वाइज मैन। जो फूलिश होने से क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, रास्ता भटक जाता है और ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन हमको वचन के शिक्षा पर चलना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। रोमन 7:21,
सो ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करती हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। पौलुस जैसा व्यक्ति रोमियो को कलीसिया को ऐसे बोल रहे हैं, जो मैं करना चाहता हूँ नहीं कर पाता हूँ, जो नहीं करना चाहती हूँ कर बैठ जाता हूँ। तो हमारी जो शत्रु है हमारे शरीर के अभिलाषाओं में ही है। तो ये शरीर को 9 और 27 आई थिंक सो, पहला कोरिन्थियों 9 का 27। शरीर को मारता हुआ कूटता हुआ आत्मा के अधीन में लाता हूँ। तो ये शरीर के अभिलाषाएं जो है आपका मंजिल से आपको साइड ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए हमको चौकस रखना। साम 40 वर्स 7, भजन संहिता 40 का 7, उसमें लिखा, तब मैंने कहा देखो मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। देयर इज़ ए बुक ऑफ लाइफ, एवरीवन हैज़ ए बुक, देयर नेम रिटन ऑन द बुक। मैंने स्वर्गीय किताब करके भी एपिसोड बनाया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक किताब है, हेवन में किताब है, और उसमें हमारा पैदाइश से लेकर हमारी मृत्यु तक हर बातें लिखा हुआ है। देयर इज़ ए बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, देयर इज़ अ बुक ऑफ लाइफ, देयर आर 5 बुक्स इन हेवन। तो इस प्रकार से इब्रानियों 10 का 7 में भी लिखा है और साम 40 वर्स 7 में भी लिखा है कि क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसे लिखा है। ये कौन सी पुस्तक है? ये प्रभु ने हमारे लिए जो दिया हुआ पुस्तक है। तो इसमें हमको कैसे जा रहे हैं, हमारे अंदरूनी व्यक्ति को हम कैसे दिन प्रतिदिन हम सामर्थ्य बना रहे हैं, हमारा इनर मैन को कैसे हम स्पिरिचुअल मसल को बना रहे हैं, हमारे शरीर के अभिलाषाएं हमें पीछे खींच रहे हैं, हमारी लक्ष्य जो है भटक रहे हैं। ये सारे एक लंबा लॉन्ग जर्नी है। एफिसियों 4:1 में लिखा है, दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड दिस इज़ गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम, बट वी हैव टू मेक गुड हैबिट्स, गुड लाइफस्टाइल, गुड कंपनी, अच्छा कंपनी होना चाहिए हमारे, सब कुछ हम अपना प्रेयर लाइफ होना चाहिए, और फिर वचन का भेद हमें समझना चाहिए, और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता में हम चलते रहना है। इस तरह से हम जब इस जर्नी को, यात्रा को, व्हेन वी ट्रैवल थ्रू दिस जर्नी, देन वी विल एंड अप टू आवर डेस्टिनेशन। वरना हम कहीं और एंड अप हो जाएंगे, वरना कहीं हम, अगर हम गाड़ी भटक गया है, मतलब गलत रास्ता ले लिया है, तो क्या होता है कई बार जो है, व्हेन वी आर ड्राइविंग ए कार, व्हाट हैपेंस इफ वी टेक ए वन कट रॉन्ग ऑल्सो, देन वी विल एंड अप समवेयर एल्स विच वी डोंट वांट टू। ऐसे ही होता है ना, एक एक कट को हम ध्यान देना पड़ता है। आजकल हम ड्राइविंग करते समय हम ये जीपीएस को लगाते हैं ताकि हम कोई गलत कट ना उठाएं, कहीं ट्रैफिक में ना फंसें। इसी तरह से हम जीपीएस को फॉलो करते हैं। तो हमारा जीपीएस कौन है? यीशु मसीह का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा और वचन हमारा जीपीएस है। हालेलुया। और फिर इस जीपीएस को हम लगातार लगा के जैसे गाड़ी को ड्राइव करते हैं, वी नीड टू कीप ऑलवेज दिस जीपीएस इन फ्रंट ऑफ अस, so that we will not take any wrong cut and we will not end up in traffic, we will not end up in confusion, we will not end up in anywhere else instead of reaching our destination. हमको ये ज़रूर देखना है। एक वचन पढ़ती हूँ, एफिसियों 4:1 में लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य, जिस बुलाहट के लिए बुलाया है उस योग्य चाल चलो। ऐसा ना हो कि पौलुस कहता है, ऐसा ना हो मैंने औरों को प्रचार किया, आत्मा में शुरू किया और शरीर में अंत किया।
Maybe your beginning is very exciting. Your middle course is very exciting. Maybe in the end it is going downward, sliding downward. ऐसे नहीं होना है कि आपका बिगिनिंग और मिडिल और लास्ट सबका एक ही पेस में चलने से मंजिल जल्दी स्मूथली हम डेस्टिनेशन को पहुंच सकते हैं। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ। का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर, हमने देखा है आज का विषय में प्रभु डिस्कवरिंग योर डेस्टिनी। हालेलुया प्रभु यीशु, जैसे एक मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट को बेचते समय कुछ उद्देश्यों के साथ उस प्रोडक्ट को लॉन्च करता है मार्केट में, प्रभु यीशु हमने देखा है आप सृष्टि करता है और हम आपकी हाथों की रचना है प्रभु। जब आपने हमें बना के माँ के गर्भ से पहले ही रच के हमें इस पृथ्वी में भेजा है प्रभु यीशु, आपके उद्देश्यों को प्रभु हम समझें प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा प्रभु यीशु। हालेलुया, शरीर के अभिलाषाओं के ऊपर, आंखों के अभिलाषाओं के ऊपर प्रभु, जीविका का घमंड के ऊपर प्रभु यीशु। हालेलुया, और अपना नेगेटिविटी, जो माइंड का नेगेटिविटी है प्रभु, ये सारे बातों को प्रभु यीशु हम ऊपर जय पाए प्रभु यीशु, और आपकी मंजिल को प्रभु यीशु आपके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के सौभाग्यता के द्वारा लगातार मसीह दौड़ में प्रभु यीशु, उसी दौड़ में लगातार प्रभु यीशु दौड़ते चले जाएं, निशानी की ओर दौड़ते चले जाएं, पुराने बातें भूलते हुए आगे की ओर देखते हुए उस क्रूस को निशानी बनाकर प्रभु उस मंजिल को हम पहुंचने वाले बन सके, तेरे उद्देश्यों को अपने जीवन में पूरा करने वाले बन सके प्रभु। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।